अच्छा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी का रुकना नहीं पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट रहे थे कि हिंदी का रुकना नहीं पेपर अपलोड कर दी। फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी का रुकना नहीं पेपर आ चुका है और इस वीडियो को आपको एंटर देखना है। पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर इस पर याद कर लेते समझ लो आप अच्छे मार्क्स लाने वाले हो, आप अच्छे नंबर से पास होने वाले हिंदी पेपर में, तो इस पेपर को आपको याद जरूर करना। पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर सोल्यूशन सहित कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के आपकी सही विकल्प, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएँ। तो आप यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर के आपके आते हैं सही विकल्प। तो पहला आता है कैमरे के सामने लाया जाता है, तो यहाँ पर कैमरे के सामने लाया जाता है एक अपाहिज को। तो पहले एक आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर दूसरा आता है शेर के बच्चे का असल नाम था, तो इसका आंसर रहेगा आपका सा चांद सिंह, ठीक है। जो शेर के बच्चे का असल नाम था वो होता है चांद सिंह। तो आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना, साथ ही आपको अच्छी तरह देखना साथ और सुनना है, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे रट लेने हैं। फिर तीसरा आता समाचार लेखन की शैली है, तो इसका आंसर है आपका द उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है। अब आपका चौथा आता बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है, तो इसका आंसर है आपका आ बाजारबाद, ठीक है। आपका प्रश्न चौथे का आंसर आपका आ हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता कबीर तुलसी एवं रहीम के नीति संबंधित 2 उदाहरण है, तो इसका आंसर है आपका बा गै मुक्तक, ठीक है। इस तरह से आपका 5वां हो जाता है। फिर आपका आता है 6वां पतंग कविता इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसकी आंसर है आपका क्या बिंब विधान के लिए, ठीक है। तो आपका 6वें का आंसर आपका सा रहेगा। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं 6 नंबर के आपके सही विकल्प कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। 7 नंबर के आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं। पहला आता तुमने डॉट नोट को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, तो इसका आंसर रहेगा आपका भाषा, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर भाषा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ठीक है यहाँ पर पहले का आपका भाषा रहेगा। फिर दूसरा आता संचय भाव की संख्या 33, ठीक है। आपका इसका आंसर रहेगा 33। फिर तीसरा आता भक्ति का कद छोटा, ठीक है, छोटा था, ये आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 3 रेगिस्तान हो जाते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चौथा आता है वह शब्द जो क्षेत्र विशेष से बोले जाते हैं, क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा क्षेत्रीय शब्द, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता पहलवान ढोलक पाठ की डॉट विधा है, तो इसका आंसर रहेगा आपको कहानी, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा कहानी। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 6वां संपाद की डॉट आवाज माना जाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका आम जनता, ठीक है। आम जनता इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही हम यहाँ पर टिक भी करते थे, इसमें आपका अजंता, इसमें कहानी, इसमें क्षेत्रीय शब्द, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ में आता टेढ़े शब्द का अर्थ है पुकारते, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा पुकारते। तो इस तरह से आपको हो जाते हैं यहाँ पर 7 नंबर की आपके रेगिस्तान कंप्लीट। फिर आपकी आती है श्रेणी 6 नंबर की आती है आपकी श्रेणी कोलम अवबा में दी श्रेणी पहले आती है कैन में बंद अपाज, तो इसे आपको मैच कर देंगे यहाँ पर रघुवीर शाह से। और दूसरे छंद के प्रकार होते हैं 2, ठीक है। जो आती तीसरी भक्ति को महादेवी वर्मा से मैच कर देना है। और जो आती रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार होते हैं, ठीक है। रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार होते हैं 3। और कहानी का केंद्र बिंदु आपको हो जाएगा कथानक, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। और 24 छंद आपकी हो जाएगी 16 मात्राएं। तो इस तरह से आपकी हो जाती है सहयोगी कंप्लीट। फिर आपकी एक शब्द वाक्य होता आते हैं जो 7 नंबर के आते हैं। पहला आता बच्चे निडरता के साथ किसी सामने आते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका सुनहरे सूरज, ठीक है। इसका आंसर आपको हो जाएगा सुनहरे सूरज, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है दूसरा बेस्ट कलेवर वाले का आपको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा महाकाव्य। अब चलिए आपके यहाँ पर आता भक्ति का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका आंसर है आपका लक्ष्मण, ठीक है। आपका इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा लक्ष्मण। अब आपके यहाँ पर आता है 5 निपात शब्द लिखिए, तो इसे आपको खुद कर लेना, ठीक है। आपको कहीं भी 5 निपात शब्द मिल जाएंगे, आप गूगल में सर्च करेंगे 5 निपात शब्द, तो आपको गूगल में मिल जाएंगे। और 5वां था मोहनजोदड़ो नगर कितने हज़ार साल पुराना, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर है 700,000 साल पुराना, ठीक है। और फिर आपका आता है यहाँ पर 6वां डेडलाइन किसे कहते हैं। और फिर आपका आता है गगन में सागर भरने का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर है आपका थोड़े से बहुत अधिक कहना, थोड़े से बहुत अधिक कहना, ये आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 7वें का आंसर हो जाता है, जो आपका 6वां है। और 5वां आपको खुद कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य हो जाते हैं।
अब आपके यहाँ पर आते हैं सत्य असत्य चयन करके लिखिए। आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है सूर्योदय होने पर उषा जादू टूटता, तो इसका आंसर आपका रहेगा सत्य। फिर आपके यहाँ पर आता है सिंह रस को रस कहा गया, ये भी आपके यहाँ पर सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके 2 सत्य असत्य हो जाते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है सीरीज के वृक्ष कांटेदार होते हैं, तो ये आपके यहाँ पर रहेगा असत्य। ठीक है, यहाँ पर सीरीज के वृक्ष कांटेदार नहीं होते हैं। चौथा आता है लोहा लेना मुहावरे का अर्थ युद्ध करना है, तो ये आपके यहाँ पर सत्य रहेगा। और फिर आता है मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा असत्य। और फिर आपका आता है इंटरनेट अंतरक्रियात्मक और सूचनाओं का विशाल भंडार है, तो ये आपके यहाँ पर रहेगा सत्य। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सत्य असत्य कंप्लीट। आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, पूरी ऑब्जेक्ट हमने करा दी, पूरे ऑब्जेक्ट आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब आपका यहाँ प्रश्न 6 में आता है शीतलवाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय, अथवा आता है जगजीवन के बाहर से कवि का क्या है। जल्दी से देख लीजिए, इनकी स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना और आंसर भी हम बताएंगे। 7 में आता है प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता है छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका 8वां क्वेश्चन आता है और 9वां क्वेश्चन आता है। 9वें का अथवा देख लीजिए, जल्दी से आप इनकी स्क्रीनशॉट ले चलिए, क्योंकि इनके आंसर भी कराने हम आपको पढ़ के नहीं दिखाएंगे। 10वां क्वेश्चन आता है संधि अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 11वां क्वेश्चन आता है, तो 11वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा 2 अंतर लिखना, आपको 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। फिर आपका अथवा आता है 12वीं का लोकोक्ति और मुहावरे में आपको कोई 2 अंतर लिखने। 13वां क्वेश्चन आता है क्षेत्रीय शब्द किसी उदाहरण से लिखिए, अथवा देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर चंद्र क्वेश्चन आता है संवाद के लेखन क्या लिखिए, अथवा आता इंटरनेट की 2 उपयोग तथा 2 दोष लिखिए। फिर आपका आता 15वां क्वेश्चन, तो 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। और फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर तुलसी अथवा हरिवंश राय बच्चन दोनों में से आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको 2 रचना लिखनी है। भावपक्ष खिलाफ लिखना है, साहित्य में स्थान लिखना है, दोनों में से किसी एक पर लिखना अथवा लगा क्योंकि। और 17वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको महादेव वर्मा अथवा हजारीप्रसाद द्विवेदी, ठीक है, दोनों में से आपको यहाँ पर 2 रचना लिखनी, भाषा लिखनी, साहित्य में स्थान लिखना है, दोनों में से एक पर आपको लिखना है जिस पर आपसे बनता है। ठीक है, और 18वां क्वेश्चन आता है भाव प्रलयन कीजिए, तो इसे देख लीजिए। फिर आपका आता है 19वां क्वेश्चन, ठीक है, स्टूडेंट 19वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित आप गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आप गगन गगन तेरा पैरा पवन पवन तेरा बारह कह रहे थे, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया पद्यांश पूरा आपको पढ़ लेना। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, और इसके आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक लाइन आपकी यहाँ पर दी गई है तो पढ़ सकते हैं। फिर आपके इसके 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन का आंसर आपको उसी पद्यांश में मिल जाएंगे। फिर आपके गद्यांश आता, ठीक है, आपसे पद्यांश नहीं बनता तो आप गद्यांश कर सकते हैं, इसके प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है जिसके आपको यहाँ पर पद्यांश दिया है, तो इसकी आपको संदर्भ प्रश्न से व्याख्या लिखनी है। और फिर आपके 21वां क्वेश्चन आता है आप इसे देते, इसकी भी आपको संदर्भ प्रश्न से व्याख्या लिखनी है, ठीक है, ये आपका गद्यांश दिया है। और इसका अथवा देख लीजिए, राज का अथवा। और फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है, 22वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं, इसका अथवा आता है अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। और 23वां क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरे पे आपका हो चुका है। और साथ ही स्टूडेंट जो क्वेश्चन हमने कराए इन क्वेश्चन सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको पूरे प्रकार का सोल्यूशन मिल जाएगा।